मोचों के रखने पे हत्या कर दी गई, शादी बारात में घोड़े पे चढ़ने पे हत्या की जा रही है, तमाम तरह के मनवादी। और यहाँ पानी पीने के जितेंद्र मेघवाल की हत्या राजस्थान में की, जो 5 साल का बच्चा 6 साल का पानी पीना चाहता है। संविधान ही देश का सब कुछ है, और जो संविधान का विरोध करता है वो देश विरोधी है। देश की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक विजन है उनकी सरकार का कि 75 जिलों में दंगा हो। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि आज 4 मुसलमानों की हत्या हुई है। अब मैं आपसे मांग करता हूं, चारों मुसलमानों के परिवार को नौकरी दिया जाए और 50-50 लाख रुपए कम आर्थिक सहयोग किया जाए, तभी मुसलमानों को हक अधिकार मिल पाएगा और इस देश में बहुजनों का राज आएगा वापस। चिंता करता हूँ ये मनवादी की सरकार है जो दलित बैकवर्ड मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अयोध्या में आया हूं, जो आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है बड़े पैमाने के साथ। यहाँ पे राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज संविधान दिवस पर कुछ इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, नीला सलाम प्रदान करते। मैं एडवोकेट उदय प्रताप कोरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर सेना। आज हम लोग अयोध्या की साकेत की पावन धरती, जो कभी बुद्ध की धरती हुआ करते थे, आज यहाँ पर हम कोरी बनौता शाला में उपस्थित है। यहाँ पर क्योंकि भारत जो है संविधान से चलता है और संविधान बहुत बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा, और इसलिए हम लोग जो है आज संविधान दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है इस देश के नेता, अभिनेता और शासन प्रशासन लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान पूरे भारत में लागू है, उस संविधान को संविधान दिवस के रूप में नहीं मना रहे। अफसोस इस बात का, तकलीफ भी है कि यह देश भारत जो संविधान से चलता है, शासन प्रशासन विधायक लोग, जो सांसद तमाम लोग हैं, इस संविधान को नकार रहे हैं। ऐसे लोगों को इस देश को बहिष्कृत करना चाहिए तो संविधान को नहीं मानते, संविधान का विरोध करते हैं। संविधान का रचयिता कौन है? बहुत सच बाबा साहेब अम्बेडकर। 2 साल 11 महीना 28 दिन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और उनके साथ बहुत लोग थे, मगर सबसे ज्यादा मेहनत बहुत सच बाबा साहब, क्योंकि कमेटी प्रारूप संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष है बहुत सच बाबा साहब। ये संविधान लागू कब हुआ? आज 26 नवंबर 1949। तो कितने दिन में तैयार हुआ संविधान? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो क्या पूरी रीति से संविधान लागू है? नहीं, अभी संविधान पूर्ण रूप से अगर लागू होता तो आज भारत में जो है मनुवाद हावी ना होता। आज जहाँ पे भारत इसलिए संविधान लागू नहीं, क्योंकि आज भी यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी संविधान देता है, उसको भी देश की सरकार और गवर्नमेंट रोक लगा रही है। मोचों के रखने पे हत्या कर दी गई, शादी बारात में घोड़े पे चढ़ने पे हत्या की जा रही है, तमाम तरह के मनवादी। और यहाँ पानी पीने के जितेंद्र मेघवाल की हत्या राजस्थान में की गई, जो 5 साल का बच्चा 6 साल का पानी पीना चाहता है। संविधान तो पूर्ण रूप से लागू नहीं, और जिस दिन संविधान लागू होता है उस दिन मनवादी इस देश से निकल जाएंगे और उनके समझ में आ जाएगा संविधान ही देश का सब कुछ है, और जो संविधान का विरोध करता है वो देश विरोधी है। कितने अनुच्छेद है संविधान? 395 जी। अच्छा, भारतीय संविधान जब से लागू हुआ तब से लेकर आज तक बहुजनों के हाथों में सत्ता नहीं रही। जब बहुजनों के हाथों में सत्ता नहीं रही थी तो इस देश के बहुजनों का अत्याचार हुआ। दलित बैकवर्ड जो मुसलमान है, जब तक संविधान को नहीं पढ़ेंगे, आरक्षण को नहीं समझेंगे और तमाम मौलिक अधिकार को नहीं पढ़ेंगे, जब तक इस देश में शासन सत्ता जब हमारे पास आएगी, हमारे पास ताकत आएगी, और जो संविधान विरोधी है उनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के ये संभल में जो हुआ कांड, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो उस घटना में जितने मुस्लिम भाई शहीद हुए, मैं उस हिंसा के जितने मुस्लिम भाई शहीद उनको, जो उनके परिवार के प्रति उनके बाद संवेदना व्यक्त करता हूँ। और बहुत तकलीफ है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक विजन है उनकी सरकार का कि 75 जिलों में दंगा हो, और दंगा करवा के ही शासन सत्ता वापस करते हैं 2027 में। जिसका जीता जागता उदाहरण बहराइच दंगा है। बहराइच दंगे में जो बिसरा जी किसी मुस्लिम के घर के ऊपर हल के अंदर उसका जो है झंडा उतारने का किया, जो मुस्लिमों का झंडा था उतारने का काम किया, तो किसी मुस्लिम ने उनकी हत्या कर दी। ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि आप हमारे धर्म और समाज के खिलवाड़ करेंगे, हम परिवार बदला लेंगे। उसकी हत्या हुई, हत्या होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस ब्राह्मण के परिवार को 10 लाख रुपए सरकारी नौकरी दी। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि आज 4 मुसलमानों की हत्या हुई है। अब मैं आपसे मांग करता हूं चारों मुसलमानों के परिवार को नौकरी दिया जाए और 50-50 लाख रुपए कम आर्थिक सहयोग किया जाए, तभी मुसलमानों को हक अधिकार मिल पाएगा और इस देश में बहुजनों का राज आएगा वापस। ये बहुत घोर, और देश वो संभल जो सांसद थे उस समय थे नहीं, उनके ऊपर भी FIR किया। इस सरकार की मैं निंदा करता हूँ। ये मनवादी की सरकार है जो दलित बैकवर्ड मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। देखिए, जो सुनने में आ रहा है कि जो संभल की वो मस्जिद के वहाँ पे सर्वे हो रहा है,
वो पता लगता है कि बाबर के जमाने के पहले की बनी हुई मस्जिद है और उस पे कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि वहाँ पे मंदिर था, हरि का मंदिर था। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा आप पीछे जाइए। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अभी जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसके पहले इसके पहले एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम तो मुझे नहीं याद गया, वो जो शायद जो है इधर के थे, गंगोई जज थे। वो सुप्रीम के जो मुख्य न्यायाधीश थे, जब रिटायर हुए उसके बाद वो बीजेपी की राज्यसभा मेंबर हो गए। अब इस समय जो वाई चंदूड़े वो भी रिटायर हो गए हैं। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट सब उनके अधीन है और हर जगह मनुवादी जो है सरकारें वहां पर बैठी है, जो हिंदू आतंकवादी की बात करती है। अगर ये जो है ये सारी चीजें इनके कब्जे में, ये अपने द्वारा जो है ऐसा किया। अगर ऐसा होता, बाबर ने इस देश में 800 साल अंग्रेजों की, बाबर की हुकूमत थी मुसलमानों की, मुगलों की। अगर वो चाहते इस देश में हिंदू होते, एक भी हिंदू अगर इस देश में नहीं, अगर मुगल चाहते तो, जिसकी सरकार 800 साल तक रही, वो हिंदू इस देश में होते। 10 साल आपकी सरकार है, 10 साल में आपने क्या नहीं किया, और जिसकी 800 साल सरकार रही हो जिन मुगलों मुसलमानों की, क्या इस देश में एक हिंदू होता? क्या मंदिर होते? इस देश में जितने भी ऐतिहासिक प्रमाण है वो बुद्ध के हैं, मुसलमानों के, अंग्रेजों के। बाकी इस देश में अखंड भारत जब था तो बुद्ध लैंड था, दुनिया पूरा बुद्धों को मानते थे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, हिंदू सिर्फ भारत में है, भारत के बाहर कभी नहीं है। और इनके 33 करोड़ देवी देवता सिर्फ भारत में है, भारत के बाहर नहीं। 188 कंट्रियां वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता नहीं। इनके किसी भी, ये जो धरती ताकत की धरती पड़ा हो, इसका भी नाम बदल करके अयोध्या कर जाए तो बुद्ध का देश, बुद्ध का रिश्तेदारी थी यहाँ पर। इसलिए ये पूरा भारत, उत्तर प्रदेश बौद्धों का गढ़ है, मगर आज इतिहास को नाम बदलने का जो काम किया जा रहा है, पूरी जुडिशियल व्यवस्था जो है बीजेपी के अधीन है, कांग्रेस के अधीन है, उनके अनुसार ये काम कर रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया, ये सब ठीक है। फिर हम आते हैं भारतीय संविधान पर। जब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, और उनका थोड़ा परिचय हमें दीजिए बाबा साहब का। उन्होंने इतना बड़ा संविधान दे दिया भारत को, थोड़ा उनका परिचय बता दीजिए। सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 हुआ था। उनका निर्माण 6 दिसंबर 1956 को किया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपने जीवन काल में जब एजुकेशन लिए, तमाम मुसीबतों को सही, इसको आप सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब जब इंडिया लौट के आए तब भी आप जानते हैं कि बाबा साहब के क्या साथ है, जहाँ तक नौकरी किए तब भी अत्याचार के साथ किए। उसके बाद बाबा साहब ने अपने जीवन में जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेबर पार्टी, सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया, राजनीति करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, और इस समाज की सुरक्षा के लिए ऑल इंडिया समता दल बनाया। और उसके बाद अजीब तमाम मुकनायक नाम की तमाम किताबों को लिखा, पत्रिका को लिखा बाबा साहब ने तमाम स्कूलों की स्थापना की, और नागपुर तमाम में बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कई लाख लोगों को नागपुर की दीक्षा पे। इसके बाद बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को निर्माण प्राप्त हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की स्थापना की गई, क्योंकि वो जानते थे देश के मनुवादी शैतान जिनकी सरकार है उस समय थी, वो जानते थे कि एक न एक दिन बहुजन जब जागेगा तो अपने हक अधिकार और बौद्ध धर्म के लिए लड़ाई लड़ेगा। इसलिए उन्होंने पहले ये व्यवस्था बना दी कि आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की स्थापना करते हैं। हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं, भारत के बहुजनों से मांग करते हैं कि बौद्ध पर्सनल लॉ की मांग है। जब तक बौद्धों के कानून नहीं होगा जब तक हम हिंदू बने रहेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूँ बौद्ध पर्सनल लॉ की स्थापना। बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छी चीज आपने बताया। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमने पूछा, उनका जीवन परिचय बताया। ये सच्चाई है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष झेला है, और उन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने संविधान को, कानून को, एक्ट को बनाया। तो आपकी क्या राय है? इन सारी चीजों को देखते हुए हमें अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।